पाकिस्तान के खिलाफ भयंकर एक्शन की तैयारी में घुसेल चीन। पाक सरकार, सेना और आईएसआई के छूटे पसीने। ब्लूच लिबरेशन आर्मी ने कर दिया सीपेक प्रोजेक्ट का सत्यानाश। दोस्तों, पाकिस्तान में आतंक किस तरह छाया है, उसने कल हुई घटना के बाद और ज्यादा खतरनाक रूप बता दिया है अपना। दरअसल दोस्तों, कल के दिन पाकिस्तान में एक ऐसी घटना हुई जिससे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन में बैठी जिनपिंग सरकार को भी हिलाकर रख दिया गया। यहां तक कि इस घटना के बाद पाकिस्तान की सेना, सरकार, आईएसआई सब बहुत ज्यादा परेशान हैं और थर थर कांप रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी घटना हुई है जिसकी वजह से दोनों ही देश बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, और यहां तक कि चीन, जो पाकिस्तान पर पहले से ही कई मुद्दों को लेकर आग बबूला था, उसमें इस घटना ने घी डालने का काम किया है और चीन के गुस्से की आग को और भी ज्यादा भड़का दिया है। दोस्तों, पाकिस्तान का थर-थर कांपना जायज है क्योंकि उसका आयरन ब्रदर बहुत ही ज्यादा अब गुस्से में है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपको इस खबर के बारे में डिटेल से बता दें आखिर क्या मांजरा है और क्यों यह घटना बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए तबाही का रूप ले सकती है। दरअसल दोस्तों, कल के दिन पाकिस्तान के कराची में जो कराची यूनिवर्सिटी है, वहां के गेट के पास एक बहुत ही बड़ा आतंकी हमला हुआ। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा है कि पाकिस्तान में तो आए दिन आतंकी घटनाएं होती रहती है, बम विस्फोट होते रहते हैं, तो यह घटना इतनी खास क्यों है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह जो घटना हुई है, इसमें इन आतंकियों ने चीनी नागरिकों को टारगेट किया है, यानी कि सीधे तौर पर चीनियों पर यह अटैक किया गया है। दरअसल पाकिस्तान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंध प्रदेश की कराची यूनिवर्सिटी में कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के पास एक वैन के पास हुए विस्फोट में 3 चीनी नागरिक सहित 4 लोग मारे गए और कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। अब दोस्तों, जिन चीनी नागरिकों पर यह हमला हुआ है वे टीचर थे और वे वहां पर चीनी भाषा पढ़ाते थे। हालांकि पाकिस्तान ने जब से चीनियों पर अटैक शुरू हुए हैं, तब से उनकी सुरक्षा के लिए रेंजर्स के जवान तैनात किए हुए थे। जब ये रेंजर्स चीनी शिक्षकों की रक्षा करते हुए वैन को एस्कॉर्ट करने वाली मोटरसाइकिल पर सवार थे, लेकिन फिर भी आतंकियों ने सफलतापूर्वक इस घटना को अंजाम दे दिया। इस घटना के बाद दोस्तों, पाकिस्तान में बुखार आ गया है और पाकिस्तान के जो बड़े अधिकारी हैं वे डर रहे हैं इस घटना के बारे में बताने में भी। लेकिन सिंध प्रदेश के सीएम मुराद अली ने इस घटना की जानकारी दी। अब दोस्तों, आतंकियों के द्वारा ये जो घटना को अंजाम दिया गया, इसमें उन्होंने एक महिला के द्वारा इस विस्फोट को करवाया गया, जिसमें बुर्काधारी महिला धमाका करने पहुंची थी और 3 चीनियों समेत एक पाकिस्तान के नागरिक को उड़ा दिया। अब दोस्तों, इस हमले की जिम्मेदारी ली है ब्लूच लिबरेशन आर्मी ने, जो कि बलूचिस्तान से है, वहां से संबंध रखती है और चीन के खिलाफ और पाकिस्तान की सेना के खिलाफ लगातार आक्रमण करती रहती है। अब इस घटना के बाद दोस्तों, चीन में बैठी जिनपिंग की कम्युनिस्ट सरकार बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, और होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। उस चीन पर जो कि हर मुश्किल के वक्त में पाकिस्तान का साथ देता आया है और पाकिस्तान भी उसको आयरन ब्रदर कहकर बुलाता है। पहले भी पाकिस्तान के अंदर चीनियों पर हमले हुए हैं, उसका डिटेल में आगे वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि कब कब ये हमले किए गए। तब इन हमलों के बाद पाकिस्तान की सरकार चीन के सामने बहुत ही ज्यादा गिड़गिड़ाई थी और हाथ पैर जोड़कर कैसे भी करके चीन को मनाया था। और जो चीन के नागरिक थे पाकिस्तान में, उनको आतंकियों से बचाने के लिए उनको सुरक्षा दी गई थी। लेकिन पाकिस्तान एक बार फिर से नाकाम रहा और अब चीन का बहुत बड़ा एक्शन हमें देखने को मिल सकता है। आपको मालूम है कि यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान चीनी नागरिकों को निशाना बनाकर हमला किया गया हो। आइए जानते हैं पाकिस्तान में कब कब चीनी नागरिकों पर हमला किया गया है। 23 नवंबर 2018, इस दिन चीनी कांसुलेट जनरल कराची पर हमला किया गया था। इस हमले में 4 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें 2 पुलिसकर्मी और 2 पाकिस्तान के नागरिक मारे गए थे। घंटों चले ऑपरेशन में तीनों हमलावर मारे गए थे। इस हमले में एक भी चीनी नागरिक न तो घायल हुआ था और न ही मारा गया था, लेकिन टारगेट चीनी नागरिकों को मौत के घाट उतारना था। इस घटना के बाद चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा था कि चीन राजनयिक एजेंसियों के खिलाफ किसी भी हिंसक हमले की कड़ी निंदा करता है। चीन ने कहा था कि हमले के बावजूद चीन पाकिस्तान जो आर्थिक गलियारा है वह आगे बढ़ेगा। हालांकि इस हमले के बाद चीन के झाओ लीजियन ने हमले के जवाब में पाकिस्तान के समय पर उचित कार्रवाई की तारीफ की थी। लेकिन 20 अगस्त 2021
इस दिन बलूचिस्तान के ग्वादर ईस्ट बे एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट में एक आत्मघाती हमलावर ने चीनी कर्मियों पर हमला किया था। इस हमले में एक चीनी नागरिक घायल हो गया था और 2 स्थानीय बच्चों की मौत हो गई थी। हमले के बाद चीन ने कहा था कि पाकिस्तान से घायलों का उचित इलाज करने, हमले की गहन जांच करने और अपराधियों को कड़ी सजा देने की मांग की गई। इसके साथ चीन ने कहा था कि हाल ही में पाकिस्तान में सुरक्षा की स्थिति गंभीर रही है। पाकिस्तान में चीनी दूतावास ने चीनी नागरिकों को सतर्क रहने की अपील की थी। 14 जुलाई 2021 खैबर पख्तूनख्वा के ऊपरी कोहिस्तान जिले में दासू हाइड्रो पावर में काम कर रहे चीनी श्रमिकों को ले जा रहे एक बस पर हमला किया गया था। इस हमले में कुल 13 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 4 पाकिस्तानी नागरिक थे और 9 चीनी। इस हमले में 28 लोग घायल हो गए थे। इस हमले के बाद चीन ने जमकर पाकिस्तान को लताड़ लगाई थी। अब दोस्तों, चीन पर जिस प्रकार से पिछले कुछ वक्त से हमले किए जा रहे हैं और दर्जनों चीनी नागरिक इन हमलों की चपेट में आ चुके हैं, जिसकी वजह से अब जो पाकिस्तान और चीन के बीच सी पेक प्रोजेक्ट है वह भी खतरे में पड़ चुका है। और आपको पता है कि जो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हमला हुआ था उसके बाद इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया था और जो चीन के नागरिक है वह भी पाकिस्तान जाने से डर रहे हैं कि उन्हें कहीं मार नहीं दिया जाए, पर सरकार जैसे तैसे उनको पाकिस्तान भेजती है। लेकिन कुछ समय बाद खबर यही मिलती है कि चीनियों पर बड़ा अटैक हुआ है। गुस्से में चीन की सरकार ने पाकिस्तान की सेना, सरकार सबको तलब कर दिया है, नोटिस भेज दिया है उनको कि हमें स्पष्ट जवाब चाहिए। अब दोस्तों, ना केवल चीन पाकिस्तान पर कोई बड़ा एक्शन लेने वाला है, बल्कि पूरी दुनिया की जो मीडिया संस्थाएं हैं वे भी इस घटना को कवर कर रही है, क्योंकि अंदाज यही लगाए जा रहे हैं कि इस बात का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा होने वाला है। और पाकिस्तान में नए बने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली है और पाकिस्तान की सेना जो 2 टुकड़ों में बंटी हुई है उसकी मुश्किलें भी कम होती नहीं दिख रही है। वह भी सरकार बनवाने में और गिराने में बिजी है। लेकिन इधर पाकिस्तान की बैंड बजा दी है इन बलूच लिबरेशन आर्मी के आतंकियों ने और अब एक बार फिर से पाकिस्तान की बैंड बजाने वाला है चीन। क्योंकि दोस्तों, पाकिस्तान दावा तो चीनियों को सुरक्षा देने का करता है, लेकिन चीन के जो नागरिक है पाकिस्तान में हमले के डर से पाकिस्तान की आर्मी की सुरक्षा पर कितना भरोसा करते हैं आप अच्छे से जानते हैं। आपने कभी तस्वीरें देखी होगी कि जिसके अंदर चीन के नागरिक हथियार लेकर घूम रहे हैं और चीनियों के पास AK-47 जैसी खतरनाक राइफल होती है, जो कि यह दर्शाती है कि चीन के नागरिक पाकिस्तान की सुरक्षा पर एक आना भी भरोसा नहीं करते। और शायद यह सही भी है, क्योंकि जिस प्रकार से हमले 1 साल से चीनियों पर हो रहे हैं वह यही दर्शाती है पाकिस्तान की सेना किसी काम की नहीं। ऐसे में आपको क्या लगता है इस खबर पर? जरूर बताइएगा अपना विचार। धन्यवाद।